Student, let's start the some question discussion with the question. This is the 3.1 no NCERT coordinate geometry. So come and join me and start and see how to solve this question. Okay, so first question is how will you describe the position of the table lamp on the योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि सपोज दैट यू हैव वन टेबल एंड हियर योर स्टडी लैम्प. सो हाउ टू मार्क एंड सॉल्व, हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द दिस. तो इस पोजीशन को बताने के लिए यू जॉइन द दिस लाइन एंड दिस लाइन. तो सपोज दैट व्हाट इज द suppose that this is 2 centimeter away from the this and this is the 6 centimeter from this. So what is the position of the this lamp? 2 6. ठीक है. अब इसी को राइटिंग में कर देना है, आपको बता देना है. ठीक है. second is a city has two main road which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. ठीक है. अब नीचे क्वेश्चन है यहाँ पे और देख दो. तो all the other street of the city run parallel to this. ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखो ये ड्रॉ करो ये. ठीक है. ये आपका दो डायरेक्शन जो क्रॉस कर रहा है. सपोज दैट ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ. क्रॉसिंग हो गया एट 0. और कह रहा है कि ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन. इस तरफ 5 स्ट्रीट है इस तरह से जो वाई एक्सिस का इसका पैरेलल है नॉर्थ और साउथ का. और इसी तरह है आपका. तो अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर. अब ठीक है. अब यहाँ से देख लो, यहाँ से 2 5. अब इसका नीचे कह रहा है कि देखिए अब ये सब अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा आपका. ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा. और ये सारे स्ट्रीट का नंबर है. मान लीजिए वहाँ ये स्ट्रीट है 1 2 3 4 5 स्ट्रीट है. फर्स्ट स्ट्रीट सेकेंड और इधर से भी 1 2 3 4 5 स्ट्रीट. तो कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर टू 4 2. तो 4 2 कौन होगा? दिस इज 4 and 2 is this. तो this is 4 2. तो कितने स्ट्रीट जाएंगे? तो there is only one street. किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो there is only one street. This is the 3 4. This is the 3 and 4. This is your 3 4. Okay, 3 4. अब यहाँ पे भी there is only one street. Okay, तो only one street. चलिए नेक्स्ट आइए. See. Write the answer of each of the following. What is the name of the horizontal and vertical? So horizontal is x-axis, and vertical is your y-axis. Okay. What is the name of the each part of the plane formed by these two lines? So this is called the what? Quadrant. पिछले चैप्टर आप देख लेंगे. Write the name of the point where those two lines intersect. This is origin. Okay, and write the following. See the 3.4. तो देखते हैं 3.4 क्या है.
figure 3.14. I think 3.14 is here. Okay, so what you have to answer, अब इसको देखना है, आपको आंसर करना है सीधा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फिगर नीचे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड दिस। तो नीचे आइए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी देखिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखिए, यहाँ पे है कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट बी यहाँ पे है। अब इसको, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो इसका होगा -5 और 2। ठीक है, इसी तरह सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई इज योर -5। बस इसी तरह बता दे रहा है आपको। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, जैसे देखिए इसमें दिया है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब -3 -5 को देखिए कहाँ है, किस पॉइंट पे है? -3 हियर एंड -5 -3 एंड -5 इज ई, दिस पॉइंट इज योर ई, क्योंकि ये होगा -3 और -3 एंड -5, ये पॉइंट ये होगा। इस तरह आप सब, बहुत वेरी इजी, यू कैन सॉल्व दिस। 3.5, you have to plot this in which see the 3.3 in which quadrant or on which axis the this -2 -4। अब -2 -4 किस में जाएगा? तो -2 x और 4 ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। 3 -1, तो 3 एंड -1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। -1 यानी x इधर जाएगा और 0। तो ये देखिए हमेशा याद रखिए कि जब -1 0 यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब कि x एक्सिस पे लाइज करता है। कहाँ लाइज करता है? ऑन x एक्सिस पे। और जब y एक्सिस पे लाइज करेगा तो x = 0 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह ये प्लॉट करना है, प्लॉट द पॉइंट दिस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब प्लॉट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप एक्सिस पे चले जाना इस पे, और -2 -8, तो -2 आपका ये हो जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह 8 यहाँ तक आ जाएगा, ये हो जाएगा। ग्राफ पेपर ले लेना, जितने क्वेश्चन है ग्राफ पेपर में बनाना, -2 8। ठीक है, इस तरह प्लॉटिंग कर देना, सारे क्वेश्चन को ग्राफ में आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।